हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन की बात करने वाले हैं, जो एक ऐसी टेक्निक है जिसे समझने के बाद आप अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, लव लाइफ को ही नहीं, अपनी सारी इच्छाएं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे आपके जॉब संबंधित हो, चाहे आपके खुद के डिस्टर्ब या डिप्रेशन जैसी चीजों को लेकर हो, उन सभी चीजों को आप इस टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन सभी को आप पूरे कर सकते हैं बस इस एक टेक्निक से। यही नहीं, मैं इस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक से आपको समझाऊंगा कि असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज ये आखिर काम कैसे करती है, आखिर इसका इफेक्ट कैसे शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप बहुत सारे लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उन लोगों की टेक्निक के बारे में सही ढंग से उनको पता नहीं होता है, उनके प्रोसेस को वो सही ढंग से जान नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका काम नहीं करता है या उनके फेवर में नहीं जाता है। और इसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिर हमारी वो इच्छा, हमारा वो सपना पूरा क्यों नहीं हुआ। आज इसी चीज को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस टेक्निक में एक अमेजिंग सी चीज है, वह है 369। 369 मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट ऐसी पावरफुल टेक्निक है। यदि आप इस फॉर्मूले को पूरे मन से करते हैं तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने सपने को पूरा होते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि 369 आखिर क्या है। 369 मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी चीज है, इस टेक्निक को सबसे पहले डिस्कवर किया है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे या जब भी किसी चीज को पाने की इच्छा रखते थे, वह 369 इसी फॉर्मूले के अनुसार अपनी सारी इच्छाओं को पूरे करने की कोशिश कर लेते। और बहुत सारी साइंस है, बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी मिस्ट्री है कि उन्होंने एक्चुअली में ऐसा क्यों किया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी वह किसी एक्सपेरिमेंट को करने जाते थे, वह तीनों नंबर को लेकर ही काम करते थे। जब उनकी इसी चीज पर किसी तरह का अप्लाई करते थे, उसके बाद वह इन नंबरों के द्वारा उनकी टेस्टिंग की जाती थी और इसी वजह से कहा जाता है कि निकोला टेस्ला इतने सक्सेसफुल हुए। लेकिन अब हमें यह समझने की जरूरत है कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कनेक्ट करता है। हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। दरअसल जब भी निकोला टेस्ला 369 को अपने माइंड में रखते थे, सबसे पहले वो रिजल्ट को अपने माइंड में बिठा लेते थे। यानी अगर आपको कुछ पाना है तो उसका जो निर्णय है, उसका जो रिजल्ट है, उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। अल्टीमेटली जो आप सोचेंगे निर्णय के लिए, वही आपको होगा। उसके बाद वह नंबर के साथ काम करना शुरू करते थे। उसी वजह से मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इन तीन नंबर का होना, इन तीन नंबर की टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। और इसी को ही 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहा जाता है। जब लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया और उसको समझने की कोशिश करी, तो मानिएगा उनको रिजल्ट बहुत अच्छे आए। और ये टेक्निक आज के टाइम पे इतनी पॉपुलर टेक्निक है जिसको हर कोई अपनी लाइफ में बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर लेता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कैसे करना है। ये बहुत लोगों के मन में आता है कि आखिर 369 जैसी चीज को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे अप्लाई करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला ये कि ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपनी लाइफ की जितनी भी आपकी डिजायर है, फैंटेसीज है, आपकी इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं, उनको एक कागज पे लिखना है। अपनी लाइफ की विशेष को लिखना है जिनको आप पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। उनको ये समझना है कि ये मेरी इच्छा है जिसको पूरा करने के बाद मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता हूं। इस तरीके से लिखा जाए जैसे कि हमारी जिंदगी ऑलरेडी वैसी हो चुकी है, ऑलरेडी हम उस चीज को अचीव कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर को पाना चाहता है
और वो सोचता है कि वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मत सोचिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको रिजल्ट को ही सोचना है कि वो तो मिल चुकी है, वो तो मेरे साथ है, वो तो मेरी ही है, वो मेरा पार्टनर तो कहीं दूर गया ही नहीं है, वो तो मेरे पास आएगा ही आएगा क्योंकि वो बना ही मेरे लिए है। इस दुनिया में अगर आया है तो मेरे लिए आया है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो गर्लफ्रेंड बनेगी वाइफ, बॉयफ्रेंड बनेगा हस्बैंड और पार्टनर बनेगा आपका लॉन्ग टाइम पार्टनर। ऐसी चीजों को अगर आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, ऐसी चीजों को सोचते हैं और ऑलरेडी इस चीज को मान लेते हैं और ये चीजें आप अपने पार्टनर के लिए लगातार सोचते रहते हैं, यकीन मानिए आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरे पास आ रहा है। और यही चीज आप अपनी जॉब के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने काम प्रोफेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप खुद मुझे कमेंट करके भी लिखेंगे और आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, मुझे तो कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। याद रहे, जब भी इसको आपको अप्लाई करना हो, किसी खास तरीके से ही आपको लिखना है। वह 369 का ही रूटीन चलेगा। 369 आखिर क्या चीज है? इसमें आपके इमोशंस, इसमें आपकी फीलिंग्स, इसमें आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अप्लाई होता है। बहुत से लोग जो ये मिस्टेक कॉमन कर देते हैं कि हम अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन आखिर ये चीज काम कैसे करती है, आखिर यहाँ पे लोग मिसमैच कैसे कर देते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को। जैसे उनको लिखना है, जैसे उनको पाना है, वे अंदर से महसूस तभी कर पाएंगे यदि उस चीज को लगातार सोचते रहेंगे। इसके बाद आता है ये समझना कि 369 को हम कैसे अप्लाई करें। इसके बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर 369 को हम कैसे अप्लाई करें। ये 369 किस चीज का नाम है? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये 369 को कैसे एंटर करें? तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे डेली रूटीन में 3 पहर है, सुबह, दोपहर, शाम। यदि सुबह के समय आप अपनी इच्छा, अपना सपना, अपने उस चीज को पाने की जिसके लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, यदि उसको सुबह के समय 3 बार, दोपहर के समय 6 बार और रात के समय उसको 9 बार यदि निरंतर ऐसा अगले कुछ दिनों तक लिखते हैं तो आप अपनी उस सफलता को, उस खुशी को खुद देखेंगे। ऐसा आपको सेम लाइन को दिन में भी, दोपहर में भी और शाम को भी, ये लगातार 45 दिनों तक करना है। ध्यान रहे, 45 दिनों तक। कई बार लोग 5-6 दिन करते हैं, 10-12 दिन करते हैं, 20-21 दिन करते हैं और उसके बाद एक दिन स्किप कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो आगे कंटिन्यू करें। नहीं, दिन में 3 बार लिखना, दोपहर को 6 बार लिखना, रात को 9 बार लिखना। ये रूटीन अगर टूट गया तो आपका सपना भी टूट गया। ध्यान रहिए, यही मैनिफेस्ट चीज यानी 369 का फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई करना है। यदि आप मिस करते हैं तो वापस से डे फर्स्ट से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये टेक्निक आप कर रहे हैं, आप इसमें जो भी चीजें चाहते हैं वह नहीं लिख सकते हैं। यानी कि यदि अगर आपका सपना अपने पार्टनर को पाना है तो आप अगले जितने दिनों तक बताया गया है उतने दिनों तक आप उसी चीज के बारे में लिख सकते हैं। मान लीजिए आप अपने पार्टनर को पाने की इच्छा रखते हैं और सडनली आप अपने करियर में परेशान हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं मेरे करियर की बातें भी लिख दूं। गलत कर रहे हैं, रुक जाइए, ऐसा ना करिएगा। आप अपनी एक ही इच्छा को पूरा करिए जब तक आप इस पूरे प्रोसेस को कर ना ले। ये टेक्निक आप तब तक करिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। इसमें एक ही ड्रीम को रखिए, अपनी दूसरी चीजों को ऐड मत करिए। इस मैनिफेस्टेशन में दूसरी चीजों को ऐड नहीं करना है। 45 दिन तक लगातार करते रहिए बिना किसी चेंज के, बिना किसी मॉडिफाई किए। आप एक ही तरीके से बिना ब्रेक के अगर आप करेंगे और इन गाइडलाइन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट में 369 तकनीक को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, यकीन मानिए आप, मैं सच कह रहा हूं, यदि आप अप्लाई करेंगे तो आप खुद अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और आप ये फील करेंगे कि मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अच्छे रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमने किया, 2 दिन तो अच्छा रहा, फिर दोबारा वो प्रॉब्लम हो गई। ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो आप निरंतर लंबे समय तक अपनी चीजों को पूरा करेंगे। और आखिरी में दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ साथ आपकी वो कौन सी ड्रीम है जिसको पूरा करना चाहते हैं। यकीन मानिए आप उस ड्रीम को
जरूर सफल करेंगे यदि आप इस 369 इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, और साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।